जय श्री राम दोस्तों। मैं पंडित करुणेश पांडे, एमपी सतना जिला। दोस्तों, हमारा सभी धार्मिक कार्यों से बातचीत करने का जो भी लक्ष्य होता है और मानव जीवन को सही मार्ग, सही रास्ता जाने के जो भी बात करने का इरादा होता है, मैं वीडियो के द्वारा मानव जीवन तक यह बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, हमने एक किताब में पढ़ा था कि हमारे पूर्व प्राचीन काल के गुरुओं ने कई ग्रंथों का निर्माण किया। उसमें से श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, श्री विष्णु पुराण, जीवन शैली आदि आदि किताबों का निर्माण हुआ, जो मानव जीवन के लिए जीने के लिए बहुत ही सुंदर शैली और बहुत ही सुरक्षित विचारधारा और भाव भक्ति प्रेरणा का प्रतीक है ये पुस्तक, और सभी मानव जीवन को जीने की शैली प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में पहले से ही हमारे गुरुओं ने इतनी जप तप पूजा वंदना अर्चना और दोस्तों तपस्या करके इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे कि तीनों युगों का दोस्तों उनको जानकारी हो जाती थी। जैसे हमारे पहले गुरु थे, वशिष्ठ जी थे, गर्ग जी थे, शांडिल्य जी थे, गौतम जी थे। ऐसे महान गुरु थे भारत देश में, जो हम बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किए और मानव जीवन को आज जीने की शैली इसी तरह प्रदान की। दोस्तों, उन्होंने ही सभी आकाशवाणियाँ आने से पहले और होने से के बाद में और होने वाला है, सभी तीनों चीज़ों को हमारे भारत देश के गुरुजनों को मालूम हो जाता था, ऋषि मुनियों को मालूम हो जाता था कि दोस्तों इस महीने में बारिश होने वाली है, इस महीने में पत्थर पड़ने वाला है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में पूजा जप तप वंदना अर्चना भक्ति आराधना पीठ पूजा ये सब करने की बहुत पहले से ही प्रथा है। आज भी कई गुफाओं में गुरु और संत लोग, जटाधारी गुरु लोग पहाड़ों पे बैठे, बर्फ़ों में बैठे पूजा जब तब वंदना आराधना कर रहे हैं, प्रभु की तपस्या कर रहे हैं। और जब तपस्या प्राप्त कर लेते हैं तो उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, जब ऋषि मुनियों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो उनकी डोर भगवान से जुड़ जाती है और भगवान जिस प्रकार करते हैं उन्हें पहले से ही आभास हो जाता है। तो इसी तरह दोस्तों, एक बार मैंने एक किताब में सुना था कि यह आकाशवाणी आई थी कि कोरोना नाम की बीमारी पूरे विश्व में आएगी। और दोस्तों, कोरोना नाम की बीमारी आई और पूरे विश्व को परास्त करके चली गई। यहाँ तक कि भारत तक में भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन उसका प्रभाव भारत में थोड़ा कम पड़ा था, क्योंकि यहाँ का नेता अच्छा था और यहाँ का नेता पढ़ा लिखा था और यहाँ का नेता सूझबूझ के सारे कार्य किए थे। इसलिए दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कोरोना का प्रभाव बहुत कम ही पड़ा। इसके बाद दोस्तों, गुरुओं ने यह भी आकाशवाणी की थी कि हिंदू सनातन धर्म का एक फकीर आएगा जो पूरे विश्व में उसका नाम हिंदू सनातन धर्म का झंडा लहराएगा और पूरा हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करेगा। तो दोस्तों, वह भी शुरू ही है इस समय। श्री बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा छतरपुर वाले और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरे भारत देश में हिंदू सनातन धर्म का झंडा लहरा रहे हैं और हिंदुत्वता का महत्व बता रहे हैं, हिंदू का महत्व बता रहे हैं, संत समाज का सनातन धर्म का महत्व बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा धर्म है कि हिंदू धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है तो सनातन धर्म है दोस्तों। और सब जो भी हैं दोस्तों पंथ है और गुरुओं का काम है मानव को सही रास्ता दिखाना, समझाना बुझाना, राजा को दिशा दिखाना, यही होता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी सभी के दुख श्री बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा के शक्ति के द्वारा सभी के दुख हरते हैं और सभी की कामना को पूर्ण करते हैं और पूरे भारत में हिंदू सनातन धर्म का झंडा लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे। दोस्तों, आज देखिए विदेशों में भी श्री राम का नारा लगने लगा है, तो वह भी आकाशवाणी करीब पूरे होने जा रही है कि दोस्तों पूरे विश्व में हिंदू सनातन धर्म का झंडा लहरेगा। और दोस्तों, इसके बाद यह भी आकाशवाणी हुई थी कि दोस्तों विदेशों में प्रलय आएगा और प्रलय जैसी स्थिति बन जाएगी। यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान, इटली और बहुत से देश हैं दोस्तों जो मुझे मालूम नहीं है, उन सभी देशों में प्रलय जैसी परिस्थिति बन जाएगी। बचेगा वही जो राम
भक्ति, आराधना, पूजा जब तक और भगवान की शरण में जाएगा। दोस्तों, यह आकाशवाणी हुई थी कि विदेशों में प्रलय जैसी स्थिति हो जाएगी और दोस्तों आज वही स्थिति मोर्चा नाम का तूफान पैदा कर दिया है और वह भी सामने आ गया है। दोस्तों, इसीलिए जब विदेशों में मान अपमान और जब सभी जीव जंतु का अपमान होने लगता है, माँ बेटे का अपमान होने लगता है, मानव जीवन का अपमान होने लगता है, तो दोस्तों भगवान प्रलय रूपी तूफान को भेजते हैं। दोस्तों, इसका भी प्रभाव भारत देश के कई प्रांतों में पड़ेगा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना दोस्तों विदेशों में पड़ा है, बाहरी देशों में पड़ा है। प्रभाव थोड़ा बहुत भारत में भी पड़ेगा। दोस्तों, यही बात नहीं रुकती है। अभी तो